सत्साय भगत भाइयों, सेवा में पाखंडी ज्यादा ही उत्पाद मचा रहा है। ये जो पुस्तकें जला रहा है परमात्मा की, उसमें केवल एक वेद का ज्ञान नहीं है, उसमें 4 वेद 6 7 18 पढ़ना है। भगवत गीता का भी ज्ञान है जो उसने जलाई है कल पुस्तक। इसको मुंह तोड़ जवाब हम भी दे सकते हैं। साहेब भक्तात्माओं, इस शिवांत पाखंडी और इन नकली गुरुओं का जवाब हम भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, किंतु हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने मना किया हुआ है कि बच्चों तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें ज्ञान से अज्ञान की लड़ाई है, और ये भी तुम्हारी बहन भाई हैं। तो ये ना समझे कि हम कायर हैं। हम कायर नहीं हैं, हम सूरवीर हैं। ना ही हम किसी से डरते हैं, ना ही लड़ते हैं। ये है भक्तों की पहचान। सत साहिब जयबंदी छोड़ के रोजी रोटी दिख रही, इनको अपनी रोजी रोटी से मतलब है। हाँ हाँ, एक चीज बताऊंगा, अगर ये इस बात का विरोध करते हैं ना तो ईंट का जवाब ईंट से दे देंगे सर। ये तो सिर्फ हम इसलिए चुप हैं क्योंकि हमारे गुरुजी की ये नहीं की बात बीच में डालेंगे, फिर ये कहेंगे सत्संगी है, फिर ये कहेंगे वैसे है। भैया ऐसे कौन सुनेगा तुम्हारी बकवास? देखिए जैसा ये करते हैं, जैसा इसने जो किया है ना, वहां जाकर के बुक स्टॉल पर जाकर के इसने वहां पर उस बहन को, उसको भाई को, वो 2-3 बंदे थे, उन लोगों को जिस प्रकार से इसने हड़काया है और जिस प्रकार से इसने वहां पर बातचीत की है, जिस प्रकार से इसने अभद्रता दिखाई है, ऐसा हम भी कर सकते हैं क्या? हम भी क्या विदेशी हैं? हम भी तो इसी देश के हैं। हमारे पास भी वही खून है, हमारे पास भी वही रगों में खून दौड़ रहा है। हम भी उसको सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल गुरु मर्यादा है। हमारे पास गुरुजी ने जो है मर्यादा बताई, हम उस गुरुजी की मर्यादा को लेकर के, हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा ये तो अनजान बालक है, इनको करने दो, तुम थोड़ी करोगे, तुम ज्ञान हो चुका है तुम्हें। तो हम लोग वो परमात्मा के ज्ञान आधार से डटे हुए हैं। नंतर क्या यही कर सकते हैं? अरे इनसे ज्यादा भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। सर आप इस बात पे विरोध करो। आप, अब मैं बताता हूं आपको, एक वीडियो है इसकी। ये कहता है परमात्मा मेरी पत्नी है। अरे जब परमात्मा सब कर सकता है, परमात्मा तो पत्नी भी बन सकता है अनुगा, ये कहता है, इसने खुद कही वीडियो। अरे इसको ये पता ही नहीं है, ये कुछ जानता ही नहीं है, ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, इसे कोई जानकारी नहीं है। ये तो एक, मैंने इसका वीडियो दिखाया था, गुंडा मवाली है ये, मैंने दिखाया है इसका वीडियो, आप लोग देखा होगा आपने शाम को। मैंने शाम को आपको दिखाया था ना, जो भी जुड़े हुए थे सबको दिखाया था, स्क्रीन पर दिखाया था इसका वीडियो। ये गुंडा मवाली, इसका पूरा सीन दिखाया था, पूरे जितने भी हैं इसके। लव यू बेबी। ए, नया फोन सैमसंग गैलेक्सी S24 FE इंस्टेंट स्लोमो दिखा। का पूरा सीन दिखाया था, पूरे जितने भी हैं इसके। ये ज्ञानी फ्यानी थोड़ी है सर। मैं आपको बात बताऊं, ये सिर्फ इसीलिए हम इसीलिए चुप बैठे हैं भी, हमें बे गुरुजी ने चुप कर रखा है। कल को ये बीच में अड़ाएंगे फिर ये हमारे गुरुजी को। अगर हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है, फिर कब तक सुनेंगे? ये सोचता है ये तो डर गए, ये तो चुप हो गए, ये तो हो गया। बता, अगर ये पता क्या करते हैं, नवी नवी आईडी बनाते हैं सर, एक मतलब नवा सिस्टम तैयार कर रखे हैं बगोड़ों ने जी। बगोड़ो हैं सर, बगोड़े हैं, बगोड़े। बगोड़े समझते हो किसको बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बगोड़ो वाला। ये नवी आईडी बना रखी सर। ये जैसे वीडियो पे मतलब जो वीडियो होते हैं ना, गलत गाली दे दे के कमेंट करते हैं ये लोग। अरे ये तो बेवकूफ, देखो बेवकूफ है ये। इन लोगों को देखो, जिनके पास, जिनके गुरुओं ने जैसी जिनको शिक्षा दी जाती है, वे अपने गुरुओं के हिसाब से चलते हैं। उनके गुरुओं ने लड़ना झगड़ना सिखाया ही है, उनके गुरु भी वही काम करते हैं। इनके गुरु भी तो हिंदू मुस्लिम करके देश में लड़ाई करवा रहे हैं। इनके गुरु भी तो ऐसा ही काम करते हैं। सर इसने इस ना पखंडी नकली ने हमारा ब्राह्मण समाज भी खराब कर दिया इसने। अगर जातिवाद करते हैं ये लोग आके, ये कहते हैं अपने आप को पंडित। अरे पंडित के बारे में पता है क्या है इसको? क्या पता है, क्या नॉलेज है पंडितों के बारे में इसको, ब्राह्मणों के बारे में? अरे उनको कोई पता नहीं है। हाँ, ये बकवास करने आ जाते हैं सर। वो कुछ नहीं है इसके पास। ये तोथा छना बाजा गणा वो काम है सर इनका।
जी 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 मैं आपको बिल्कुल। बात बता दूं, इसका मेन उद्देश्य है, जितने भी मेरे बहन भाई या वीडियो देख लग रहे हैं ना, इसका सिर्फ मेन उद्देश्य यही है, चिल्लाने का काम जी है इनका, गधों पे बैठकर अपना चिल्लाने का काम कर रहे हैं सर ये। मैं आपको बात बताऊं, इनको भगोड़े बोलते हैं हमारे हरियाणवी भाषा में। जी बिल्कुल, इनका यही काम है, हमारे साथ अगर जुड़ हम गए हैं गाली देने शिवम। लगे, साहब जी। इनकी समझ में नहीं आएगा। हाँ राम जी राम जी मेरे सत्साहेब भाई, जी, सत्साहेब जी। साहिब जी। तो मैं आपको बता दूं और सर, शुभम शर्मा जी, आप हमारी डिबेट में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं हम आपको अपनी डिबेट में देखते हुए। राम राम सर, राम राम सत साहिब जी। राम राम जी। और मैं आपको सत बात श्री। बताना चाहता हूँ, ये ऐसे ऐसे इतने भगोड़े पैदा हो गए कि मतलब ये आते हैं यूट्यूब पर, नए नए यूट्यूब पर बनते हैं और गधों पे बैठ के चिल्लाते हैं। हिंदी का अर्थ इनको पता नहीं होता, और हमारे समाज को संस्कृत चलाने वो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमें संस्कृत सिखाने के लिए मतलब ये चले हैं भगोड़े। देखिए, इनने पूरे देश में पाखंडवाद फैलाया है। गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, इनके गुरुओं ने पाखंडवाद फैलाया, इनके गुरुओं का पूरा थैला उल्टा करके संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखा दिया। जितने भी शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, जितने भी धर्म मैं गुरु हैं, आपको एक चीज सबके बताऊंगा, सबके ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके सामने रख के दिखा दिया, इनका ज्ञान कहाँ तक है। जब इनका ज्ञान ही कुछ नहीं है इनके गुरुओं का, तो ये तो इनके चेले हैं, इनके पास क्या ज्ञान होगा, ये क्या आध्यात्मिक ज्ञान समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे को सर, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं भाई का क्या नाम है, शिवम, शिवम भाई जी, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, शिवम। मैं आपको ये चीज पूछता हूँ, क्या इनके जो गुरुजी है वो गाली देना सिखाते हैं? ये ऐसी ऐसी गाली देते वो हैं तो वीडियो में, कमेंट में, कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन ऐसी ऐसी गाली देते हैं, क्या इनके गुरु ने ये सिखाता है? फिर तो ये एक नंबर गुरु के तो भगोड़े हैं, फिर इनके गुरु भी भगोड़े हैं। ये सारे के सारे फिर कूतरे बिल्कुल। इकट्ठे हो गए यहाँ पे। देखो, मैं बताना समझ चाहूंगा रहे यहाँ हो पे, मेरी आप बात? कह रहे हैं बिल्कुल, कोई भी गुरु गाली देना नहीं सिखाता है। सब गुरु अच्छी शिक्षा क्या देने ये की कोशिश में रहते हैं अपने अनुयायियों को। कोई नहीं चाहता हमारा नाम खराब हो। लेकिन जो ये गाली देते हैं ऐसी, इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये संस्कार इनके गुरुओं से, इनके माता पिताओं से इनको मिलते हैं। तो बार बार हमने कल भी काफी 2 घंटे तक डिबेट में चर्चा की, तो कुछ लोग बकवाद करने लगे थे उसमें। हमने तो कभी ना किसी को गाली देनी है। अगर कोई गाली देता भी है तो उसकी गाली का हम पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में और अन्य धर्मगुरुओं के शिष्यों में कितना फर्क है। तो यहाँ पर जी बहुत ही मुद्दों के साथ हमने अपनी डिबेटों में हिस्से लिए हैं और काफी मुद्दों पर चर्चा भी हमने की है। देखो, ये बार बार कहता है कि संस्कृत नहीं आती है, कभी कहता है कि भगवती जी के बारे में बुरा कहा है। अरे एक बार तू हमें कहीं दिखा तो सही, क्या भगवती जी के बारे में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कौन से सत्संग में, कौन से एपिसोड में गलत कहा है? ये तो तेरी मंद बुद्धि है, तेरी अपनी सोच है, अज्ञानता की सोच है। और जहां पर अज्ञान घुसता है और जहां ज्ञान घुसता है, तो ज्ञान की अज्ञान से जब टक्कर होती है, तो ये तो सबको ही का विषय एक न्यारा होता है। और उस विषय को स्वयं तत्वदर्शी संत ही आगे पूरा करते हैं, वही समझाते हैं। जीव के बस का रोग नहीं है कि इस अध्यात्मिकता की सीढ़ी को कोई छू सके। और ये अध्यात्मिकता की सीढ़ी को सिर्फ वर्तमान समय में मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई समझ और समझा नहीं सकता। तो मैं शिवांश द्विवेदी जी से कल भी काफी जुनून के साथ और कहता रहा। मैंने काफी कुछ शब्द उनको कहे, लेकिन कुछ ऐसे गलत शब्द भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कई एक बार हमसे ये कहा है कि अगर तो, हमारा एक भाई था, उससे इसने शिवांश द्विवेदी ने डिबेट के माध्यम से ये कहा था कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, तो इसने ये बात कही थी। लेकिन हमने उस पर ऐसी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन हमने भी कहा, कल हमने भी कहा कि अगर शिवांश द्विवेदी जी, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो किसी भी शहर में आकर और ज्ञान चर्चा कर ले, किसी भी सतलोक आश्रम में आ जा भाई, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और उसके साथ साथ, और जिस मर्जी नामदान सेंटर पे आके, बुक स्टॉल पर आकर जो तूने बेहुदी हरकत लखनऊ में की है, वैसी करके दिखा दे भाई। हमारे गुरुजी ने हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, हमारे गुरुजी ने लाठी डंडे चलाना नहीं सिखाया। हमारे गुरुजी ने कहा ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो।
कहा है कि जिसने न की हो गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने गुरु की शरणागति ही नहीं गई हो, जिसने सच्चे सतगुरु का साथ नहीं किया हो, वो ज्ञान की लड़ाई को नहीं समझ सकता, वो ढेर मूर्ख है। मैं यही कह रहा हूँ। मैं सर जी, मैं आपसे यहाँ यही पर बात आप कह लोगों रहा को एक प्रमाण दिखाना चाहता हूँ, जो हमारी रामचरितमानस हूँ। में भी लिखा सर हुआ बात है। तो हमारी है, मैं ना दोबारा से आता हूँ। ये रामचरितमानस है ना, इस रामचरितमानस में भी लिखा है इन लोगों के बारे में। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, देखिए, रामचरितमानस उत्तरकांड, उत्तरकांड के दोहा नंबर 17 में 17 का खा है, 17 के खा में लिखा हुआ है पहली चौपाई में कि कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष और स्त्री वेद के विरुद्ध लगे रहते हैं। फिर आगे लिखा है ब्राह्मण वेद को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, और वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। अब ये पहले से लिख रखा है तुलसीदास जी ने भी कि जो कलयुग में ब्राह्मण होंगे वो कैसे होंगे, उनके बारे में ये लिख रखा है। आगे लिखा है अगली चौपाई में, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, इनके लिए वही मार्ग है। कोई राधे राधे कहता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, जिनको जो अच्छा लगता है वो अपने अपने मंत्र बना के अपना अपना मार्ग बना के बैठे हुए हैं। फिर आगे लिखा है जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, और जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, वही जो दंभ में रहता है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। आज जो संत बने बैठे हैं, इसके आगे कहा है हमने अपनी डिबेटों में हिस्से लिए हैं और काफी मुद्दों पर चर्चा भी हमने की है। देखो, ये बार बार कहता है कि संस्कृत नहीं आती है, कभी कहता है कि भगवती जी के बारे में बुरा कहा है। अरे एक बार तू हमें कहीं दिखा तो सही, क्या भगवती जी के बारे में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कौन से सत्संग में, कौन से एपिसोड में गलत कहा है? ये तो तेरी मंद बुद्धि है, तेरी अपनी सोच है, अज्ञानता की सोच है। और जहां पर अज्ञान घुसता है और जहां ज्ञान घुसता है, तो ज्ञान की अज्ञान से जब टक्कर होती है तो ये तो सबको ही का विषय एक न्यारा होता है, और उस विषय को स्वयं तत्वदर्शी संत ही आगे पूरा करते हैं, वही समझाते हैं। जीव के बस का रोग नहीं है कि इस अध्यात्मिकता की सीढ़ी को कोई समझ सके, और ये अध्यात्मिकता की सीढ़ी को सिर्फ वर्तमान समय में मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई समझ और समझा नहीं सकता। तो मैं शिवांश द्विवेदी जी से कल भी काफी जुनून के साथ और कहता रहा, मैंने काफी कुछ शब्द उनको कहे, लेकिन कुछ ऐसे गलत शब्द भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कई एक बार हमसे ये कहा है कि अगर तो, हमारा एक भाई था, उससे इसने शिवांश द्विवेदी ने डिबेट के माध्यम से ये कहा था कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, तो इसने ये बात कही थी, लेकिन हमने इस पर ऐसी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन हमने भी कहा, कल हमने भी कहा कि अगर शिवांश द्विवेदी जी, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो किसी भी शहर में आकर और ज्ञान चर्चा कर ले, किसी भी सतलोक आश्रम में आ जा भाई, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और उसके साथ साथ और जिस मर्जी नामदान सेंटर पे आके, बुक स्टॉल पर आकर जो तूने बेहुदी हरकत लखनऊ में की है वैसी करके दिखा दे भाई। हमारे गुरुजी ने हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, हमारे गुरुजी ने लाठी डंडे चलाना नहीं सिखाया, हमारे गुरुजी ने कहा ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो। कहा है कि जिसने न की हो गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने गुरु की शरणागति ही नहीं गई हो, जिसने सच्चे सतगुरु का साथ नहीं किया हो, वो ज्ञान की लड़ाई को नहीं समझ सकता, वो ढेर मूर्ख है। Babe, this time international holiday. Impossible. Got 15% off on international flights. Impossible. International luxury hotel at 40% off. Impossible. How? Get impossible travel deals only on Amazon Pay. बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, हमने मैं यही कह रहा हूँ। सर जी, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक प्रमाण दिखाना चाहता हूँ, जो हमारी रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। मैं ना दोबारा से आता हूँ। ये रामचरितमानस है ना, इस रामचरितमानस में भी लिखा है इन लोगों के बारे में।
मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा, देखिए रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा नंबर 17 में 17 का खा है, 17 के खा में लिखा हुआ है पहली चौपाई में कि कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष और स्त्री वेद के विरुद्ध लगे रहते हैं। फिर आगे लिखा है ब्राह्मण वेद को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं और वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। अब ये पहले से लिख रखा है तुलसीदास जी ने भी कि जो कलयुग में ब्राह्मण होंगे वो कैसे होंगे, उनके बारे में ये लिख रखा है। आगे लिखा है अगली चौपाई में, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, इनके लिए वही मार्ग है। कोई राधे राधे कहता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, जिनको जो अच्छा लगता है वो अपने अपने मंत्र बना के अपना अपना मार्ग बना के बैठे हुए हैं। फिर आगे लिखा है जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, और जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, वही जो दंभ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। आज जो संत बने बैठे हैं। इसके आगे कहा है जो जिस प्रकार के दूसरे के धन को हर ले वही बुद्धिमान माना जाता है, और जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य होता है, जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल लगी करता है, जनता को वही कलयुग में गुणवान माना जाता है। इस प्रकार सारे, और अगली चौपाई में इनका खोल के उनका पूरा वेशभूषा भी दिखा दिया है। जो आचरणहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़ते हुए कुमार्ग पर चलते हैं, कलयुग में वही अज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। स्पष्ट लिखा है वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। तो अपनी रामायण भी इसका प्रमाण दे रही है। उसी प्रकार हमारे देवी भागवत पुराण में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस माने जाते थे वही आज कली में ब्राह्मण हैं। वही ब्राह्मण माने सभी ब्राह्मण नहीं, जो दूसरों का धन हरते हैं, लूटते हैं, धन और झूठ बोलते हैं, आडंबर फैलाते हैं और नए नए प्रकार के आडंबर फैला करके लोगों को ठगते हैं, उन्हीं को संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताया कि वो कलयुग के राक्षस हैं। तो आज कली में ब्राह्मण बने बैठे हैं। तो अपने सभी सदग्रंथ इसकी गवाही दे रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले कि अभी हेमंत दास जी ने भी जो आपको प्रमाण दिखाए श्री रामचरितमानस में, तो इसे देखकर भी आपको ये एहसास हो जाना चाहिए, इसे देखकर आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि सामने जो व्यक्ति रामचरितमानस को लेकर और ये सब प्रमाण भी दे रहा है और बता भी रहे हैं, और फिर भी अगर हम इन झूठे पाखंडियों का साथ देते रहेंगे तो हम अपने देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। अपने परिवार, अपने छोटे भाई बहन या अपने बड़े भाई बहनों को नरक ले जाने का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो आज के जितने भी ये धर्मगुरु हैं, इनको हम धर्मगुरु कैसे माने? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा इन धर्मगुरुओं से जो ये धर्म के नाम पर आडंबर करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको घने धन की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले इनको कोठियों की आवश्यकता क्या है? अगर इनको धन की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र की एक वाणी है जिसमें कहा है कि जो पूरा गुरु मिला नहीं, राम राम जी, कहा कि पूरा गुरु मिला नहीं और सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगी भीख। कहा है कि पूरा गुरु मिला नहीं। पूरा का मतलब होता है कंप्लीट, जिसको कंप्लीट आध्यात्मिक नॉलेज हो, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण हो, जिसमें कहा है कि सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, निज प्राणी तब गुरु को पावे। फिर कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं और मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र भाई कहें 18 बोध। ये सतगुरु के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण होंगे उस संत के, उस महापुरुष के ये लक्षण होंगे कि सतगुरु के लक्षण कहूं, सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे और वैन विनोद, मधुर मीठी बहुत सुरीली, और मधुरे बैन विनोद उसकी आवाज, उसके बोल बहुत ही सुंदर होंगे,
वह अपने शब्दों से किसी को नुकसान नहीं करेगा, उसके शब्द सुनकर लोगों का हृदय शांति में होगा। तो मधुरे बेन विनोद 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध, वह 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोधों को लेकर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को करेगा। वर्तमान समय में मुझे एक बता दो, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर ऐसा संत नहीं जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोधों को लेकर और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में उतरा हो। दूसरी बात, पूरा गुरु सोए का वह जो 2 अक्षर का भेद बतावे, वह 2 अक्षर वो कौन दे रहा है? वर्तमान में मेरे गुरुजी दे रहे हैं। फिर कहा है कि पूरा गुरु मिला नहीं और सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहन कर भाई घर घर मांगी भीख। अब ये भगवा वस्त्र पहन लिया, अपना पेट पालने के लिए घर घर भीख मांगते फिर रहे हो। आप कहते हो कि हम संत हैं, हम धर्मगुरु हैं। अरे तुम काहे के धर्मगुरु हो? अरे भीख नहीं मांगते। जो संत होते हैं, संत की एक परिभाषा होती है, संत विकारी नहीं होता। संत को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संत संत होता है। संत सबको सुख देता है, संत सबको धन देता है, और संत सबको सुखी माया देता है। संत सबको बच्चे देता है, जिससे संतान नहीं होती उसको संतान देता है। जिसकी आंख में कोई कमी होती है उसकी आंख ठीक करता है। जिसको कोई रोग होता है उसका रोग समाप्त करता है। किसी को कैंसर भी होता है तो संत की वो पावर होती है, उसके कैंसर को भी ठीक करता है। ये होती है संत ऑफ द डेफिनेशन, ये संत की परिभाषा होती है, ये संत की पहचान होती है। वर्तमान समय में आप कैंसर का रोगी ले आओ, जितनी मर्जी भयंकर से भयंकर, जितनी मर्जी भयंकर से भयंकर प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को ले आओ, हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज स्वयं वो तत्वदर्शी संत, स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं, लेकिन आज हम उन्हें भगवान मानते हैं। ये हमारी आस्था है उनमें, क्योंकि हमने वो दृश्य, वो सीन उनके अंदर देखा है। और लोग कहते हैं कि आप तो रामपाल जी महाराज को ही भगवान मानते हो। भाई देखो, जब तक आप गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक आपका भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। क्यों? अगर परमात्मा आ जाए आपके गुरु की जगह, तो आप जैसा व्यवहार अपने गुरुदेव के प्रति करते हैं, ऐसा ही व्यवहार अपने परमात्मा के साथ करने लग जाओगे। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते सत्संगों में कि मैं भगवान हूं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, आपने एज ए गॉड सतगुरु को, यानी दास को, गुरुजी कहते हैं अपने लिए, मैं तो नीच हूं, परमात्मा को कहता हूं। गुरुजी कहते हैं